बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग एग्जाम्पल 13.4 को डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो ये एग्जाम्पल हमारे पास उसी टॉपिक के रिलेटेड है जो हमने इससे पहले कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेटेड। तो इसमें क्या बता रहे हैं हमें, वो कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इन ओपन सर्किट इज़ 2.2। कि जब ये एक सर्किट है, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि एक बैटरी है, उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगी है। जब ये सर्किट ओपन होगा उस वक्त जो टर्मिनल वोल्टेज है इस बैटरी के अक्रॉस, तो हम इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर से हमने इसकी बैटरी की जो भी वोल्टेजेस थे वो मेजर किए, तो वो हमारे पास हैं 2.2 वोल्ट जब ये ओपन सर्किट है। ये पहली बात उसने की है कि पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल ऑफ बैटरी, इस बैटरी के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ओपन सर्किट के केस में वो 2.2 वोल्ट है। इसके बाद कहता है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, जब इस बैटरी को हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस 5 ओम की रेजिस्टेंस के साथ, तो क्या होगा, द पोटेंशियल फॉल्स टू 1.8। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल अपेयर होगा वो हमारे पास 1.8 वोल्ट अपेयर होगा। जाहिर बात है इसके साथ अब एक रेजिस्टेंस लगी है तो कुछ वैल्यू यहाँ पर डेसिपेट हो गई, जिस वजह से ये पोटेंशियल का ड्रॉप आ गया। तो वो कहते हैं कैलकुलेट करना है जी करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है, और इस सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी गिवन डाटा कौन सा है। वो हम लिख चुके हैं कि उसने हमें बता दिया है कि ओपन सर्किट के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल पर है यानी E, वो हमारे पास है 2.2 वोल्ट, और जो उसने रेजिस्टेंस यूज़ की है वो है हमारे पास 5 ओम। और जब रेजिस्टेंस लग गई, सर्किट क्लोज हो गया, तो उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो वो पोटेंशियल हमारे पास 1.8 वोल्ट का है। तो अब अगर हम लोग देखें, उसने दो चीज़ें पूछी है, एक करंट यानी I की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और दूसरा उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले आते हैं करंट पर। करंट के केस में फार्मूला में पता है कि V इज इक्वल टू आई आर। जहाँ पर अगर हम लोग देखें तो V की वैल्यू नाउन है, R की वैल्यू नाउन है, तो हम लोग I फाइंड आउट करते हैं। तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू V बाय R। अब इसमें वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी, तो ये क्या है, V की वैल्यू 1.8 बाय R की क्या वैल्यू है 5। तो अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो होगी 0.36 एम्पेयर। तो ये एक करंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली कि जो करंट है वो 0.36 एम्पेयर होगा। एक चीज़ फाइंड आउट हो गई। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पर। दूसरी उसने क्या पूछा है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाली जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R। तो अब हम अगर ऑब्जर्व करें तो I की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, इस E की वैल्यू गिवन है, कैपिटल R की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से हम लोग स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I कैपिटल R फिर प्लस I स्मॉल r, तो ये इक्वल हो जाएगा E के। अब अगर हम देखें तो ये आई आर किसके इक्वल है, V के, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया, यहीं पर कर लेते हैं, ये हो गया V प्लस आई आर
इज इक्वल टू ई। अब हमें चाहिए स्मॉल आर, तो ये दूसरी चीज़ें उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। अब ये आई उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाय आई। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास नॉन है। ई की क्या वैल्यू है, ये है 2.2 माइनस वी की क्या वैल्यू है 1.8, और इसके डिवाइड में क्या आएगा करंट की वैल्यू जो है 0.36। अब जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास बनेगा 1.11। तो ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब मैं रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा था कि ओपन सर्किट के केस में जो बैटरी के टर्मिनल पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो 2.2 है। ओपन सर्किट के केस में तो ये हमारे पास ई को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर उसने कहा जब सर्किट कंप्लीट हुआ उसमें 5 ओम की रेजिस्टेंस लग गई, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होकर 1.8 का हो गया, तो वी की वैल्यू भी मालूम होगी। उसने हमें करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा, तो V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से आई निकाला, V बाय आर वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली स्मॉल आर फाइंड करने के लिए फार्मूला था, रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद ये आर के लिए फार्मूला बन गया। इसमें ई, वी और आई की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू भी आ गई। इस तरह ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। अगर किसी को इसमें कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।